नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारतीय मुगल काल। मुगल खान में हमने स्टार्ट किया था बाबर से, और बाबर से लेकर शाहजहां तक हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे शाहजहां का पुत्र औरंगजेब। अंतिम समय की बात करें शाहजहां की, तो बीमार हो गया था। उसके बाद उसके पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हो गए थे, जिसमें हमने तीसरा युद्ध पढ़ा था सामूगढ़ का विजय, जो 8 जून 1658 को हुआ था दारा वर्सेस औरंगजेब के मध्य, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और दारा हार जाता है। और जीतने के बाद औरंगजेब अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता था, अपना प्रथम राज्याभिषेक करवा लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब का। औरंगजेब का शासन रहा था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक। इसके बाद यदि हम बात करें जन्म की, तो 24 अक्टूबर 1618 को जन्म हुआ था, और स्थान था दाहोद में। कहां पर हुआ था? दाहोद, जो स्थित है गुजरात में। 24 अक्टूबर 1618 दाहोद गुजरात में। पिता की बात करें तो पिता का नाम शाहजहां, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। यदि बात करें उपनाम की, तो मुख्य मुख्य 4 उपनाम मिलते हैं औरंगजेब के। तो पहला है शाही दरवेश। क्या है? शाही दरवेश, शराब नहीं पीने के कारण। दूसरा कहते हैं जिंदा पीर। तीसरा है हाफिज, कंठस्थ कुरान याद होने के कारण। चौथा है बहादुर, जो शाहजहां ने दिया था। देखो, पहला नाम है शाही दरवेश, शराब नहीं पीने के कारण। शराब नहीं पीने के कारण। दूसरा है जिंदा पीर। तीसरा है हाफिज, कुरान कंठस्थ याद होने के कारण। और चौथा है बहादुर, जो दिया था शाहजहां ने। देखो, शाही दरवेश, जिंदा पीर, हाफिज और बहादुर। इसके अलावा बात करें राज्याभिषेक की, तो प्रथम राज्याभिषेक करवाया था सामूगढ़ विजय के बाद 31 जुलाई 1658 को। और सामूगढ़ का युद्ध हुआ था उत्तराधिकार का तीसरा युद्ध 8 जून 1658 ईस्वी को दारा और औरंगजेब के मध्य हुआ था, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है। इस युद्ध के बाद 31 जुलाई 1658 ईस्वी को प्रथम राज्याभिषेक करवाया था। इसके बाद 1 वर्ष के बाद दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में करवाया था। प्रथम 31 जुलाई 1658 को, दूसरा राज्याभिषेक 5 जून 1659 ईस्वी को दिल्ली में। इसके अलावा यदि और बात करें, औरंगजेब ने नवरोज उत्सव तथा झरोखा दर्शन समाप्त कर दिया। हमने जहांगीर के क्लास में पढ़ा था नवरोज उत्सव। नवरोज उत्सव पर जहांगीर ने नूरजहां को देखा था, शादी कर ली। उसी उत्सव को औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। इसके साथ साथ झरोखा दर्शन 1659 ईस्वी में बंद कर दिया। और एक और बात करें तो राज्य में गैर मुस्लिम जनता पर जजिया कर लगा दिया। जो मुस्लिम लोग नहीं थे, उनके अलावा लोग थे गैर मुस्लिम लोग, उन पर जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर होता है गैर मुस्लिम लोगों पर व्यक्तिगत जो कर लगता है, उसे बोलते हैं जजिया कर। इसकी यदि हम बात करें जजिया कर की, तो सर्वप्रथम भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। यदि सल्तनत काल की बात करें तो फिरोज तुगलक ने। और यदि मुगल काल की बात करें तो अकबर ने 1564 में बंद किया था, लगाया था। सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने। यदि सल्तनत काल की बात करें तो फिरोज तुगलक ने लगाया। और बात करें बंद करने की, तो अकबर ने 1564 ईस्वी में बंद कर दिया था। इसके बाद पुनः औरंगजेब ने जजिया कर स्टार्ट किया। यदि और बात करें औरंगजेब की, तो औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जो बड़े सरदार लोग थे वही मना सकते थे, और बाकी सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध कर दिया। त्योहारों के साथ साथ सार्वजनिक नृत्य और संगीत, न तो डांस होगा न ही गाने होंगे, दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि स्वयं औरंगजेब एक वीणा वादक था, फिर भी इसने रोक लगा दी। नृत्य संगीत त्योहारों पर जजिया कर स्टार्ट कर दिया। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1663 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया। 1663 में सती प्रथा को बंद कर दिया। 1659 में झरोखा दर्शन बंद कर दिए। नवरोज उत्सव बंद कर दिया। जजिया कर प्रारंभ कर दिया। हिंदू त्योहारों को मनाना बंद कर दिया। नृत्य और संगीत पर पाबंदी लगा दी। इसके अलावा बात करें औरंगजेब की पत्नियों की, तो सबसे पहले आते दिल रासो बेगम, जिसका उपनाम है रबिया उद दौरानी। क्या नाम है? रबिया उद दौरानी। मूल नाम है दिल रासो बेगम, जिसके 2 पुत्र थे, एक आजम दूसरा अकबर। आजम और अकबर। अकबर बाद में बादशाह बनेगा।
इसकी मृत्यु बात करें तो औरंगाबाद में हुई थी 1657 ईस्वी में। कहां पर हुई? औरंगाबाद में 1657 ईस्वी में। औरंगाबाद में इसका एक मकबरा बना हुआ है जिसे बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल या ताजमहल की फूहड़ नकल। कहां पर स्थित है? औरंगाबाद में, जिसे बोलते हैं दक्षिण का ताजमहल, काला ताजमहल, ताजमहल की फूहड़ नकल। और ताजमहल की बात करें तो शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज के लिए, जो स्थित है आगरा में यमुना नदी के किनारे। और दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? दिल रासो बेगम का मकबरा है। दूसरी पत्नी थी रहमत उन्निसा, जिसके दो पुत्र थे, एक तो मोहम्मद सुल्तान और दूसरा था मुअज्जम। अब देखो शहजादा अकबर का विद्रोह। अकबर अपने पिता से नाराज होकर मारवाड़ में चला जाता है और मारवाड़ में जसवंत सिंह की मृत्यु होने के बाद दुर्गादास अजीत सिंह का संरक्षण करते हैं। अजीत सिंह, राजस्थान की रियासत थी मारवाड़। दुर्गादास के पास चला जाता है। 11 जनवरी 1681 को विद्रोह करता है और इसके बाद अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है। बादशाह घोषित करने के बाद फारस की ओर भाग जाता है। दुर्गादास की मदद से करता है 11 जनवरी 1681 ईस्वी को, और बाद में फारस से भाग जाता है। अब देखो औरंगजेब की नीति। औरंगजेब ने पहले बीजापुर का विलय किया। बीजापुर करने के बाद 1 वर्ष के बाद गोलकुंडा को मिला लिया। बीजापुर का विलय किया 1686 में और 1687 में गोलकुंडा को मिला लिया। देखो 12 सितंबर 1686 को बीजापुर का विलय किया और 1 वर्ष के बाद गोलकुंडा का विलय कर लिया। औरंगजेब द्वारा जीता गया अंतिम दुर्ग था बांजीगिरा या वजनगिरा का। यदि स्थापत्य कला की बात करें औरंगजेब के हमें दो मुख्य बातें मिलती है। एक तो हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया, दूसरा लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया। क्या क्या करा? हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण करवाया, इसके अलावा लाहौर की बादशाही मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके अलावा देखा पुरंदर की संधि जो हुई थी मराठा वर्सेज मुगलों की ओर से कौन था? जय सिंह, और मराठा की तरफ से था शिवाजी। जय सिंह या औरंगजेब। पर संधि किसने की थी? जय सिंह ने, जो कहां से थे? जयपुर रियासत से। जयपुर रियासत। इसके अलावा देखो मंगोल, औरंगजेब ने मंगोल वंश के राजा को हराकर असम पर अधिकार कर लिया। असम पर किसका शासन था? मंगोल वंश का, और हराकर असम पर अधिकार कर लिया। यदि प्रथम अभियान की बात करें तो था झुंझार सिंह के विरुद्ध। औरंगजेब का प्रथम अभियान झुंझार सिंह के विरुद्ध था। इसके अलावा यदि और बात करें तो दक्षिण का सूबेदार, तो औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार दो बार रहा था। एक तो 1636 से लेकर 1644 तक और दूसरा 52 से लेकर 57 तक, शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां के शासन काल में। इसके अलावा देखो एक महत्वपूर्ण बात, औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें पाटन का सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव देवराय मंदिर जो मथुरा में स्थित है। कब आदेश जारी किया? 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश। पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर और केशव देवराय मंदिर जो मथुरा में स्थित है। देखो लास्ट में औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हुई थी। 20 फरवरी 1707 ईस्वी को 90 वर्ष की उम्र में अहमदनगर में, और दफनाया कहां पर गया? और दौलताबाद में, जहां पर मकबरा स्थित है। बाकी का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।